तुझे बताती हूँ कि बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। आ तू मेरे साथ। हे पुत्र, तुम मुझे अपनी माँ मानकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगले ही दिन आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। खराब है तो तुम्हें जांच पड़ताल करनी चाहिए थी और उसे एडवांस देना चाहिए था। और हर कंपनी का ये रूल होता है कि हर महीने की 22 तारीख को हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज को एडवांस दिया जाता है। फिर तुमने उसे एडवांस क्यों नहीं दिया? सर मैं मानती हूँ कि हमारी कंपनी का एक रूल है, लेकिन सर ये झूठ बोल रहा है। सर ये सिक्योरिटी गार्ड ना जुआ और दारू के लिए सब कुछ कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है हमसे। अब इसकी बातों में सर आप आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं आ सकती। मैं बहुत तेज दिमाग की हूँ, ऐसे लोगों की चालबाजी ना बहुत अच्छे समझती हूँ। ये गांव के लोग ना सर चोर होते हैं और झूठे होते हैं एक नंबर के। मैडम जी, हमारी मां मर जाएगी, हम तब लाकर आपको दिखाएंगे, तब आप मानेंगी क्या? हम झूठ बोल रहे हैं, रो रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कैसे आप मैडम है, आपको समझ में नहीं आ रहा। मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, थोड़ा दिन पहले मांग रहे हैं तो आपको देने में शर्म आ रहा है क्या? साहब हम सच बोले, कसम खा के बोल रहे हैं, इनको तो यकीन ही नहीं हो रहा है हमारी बात को। अपनी बकवास बंद कर, समझा ना? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे सामने मुंह चलाएगा। और तू यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहा है? तुझे मैंने कुछ कहा था ना कि अगर तू चाहता है कि तू नौकरी से ना निकाला जाए तो चुपचाप से धूप में जाकर लेटा रहे, वो भी पूरे 8 घंटे तक। अगर तू वहां से हिला ना तो तेरी नौकरी गई। अमृता, तुम होती कौन हो उसे इस कंपनी से निकालने वाली? तुम इस कंपनी के सिर्फ एक मैनेजर हो, बॉस नहीं हो। और ये फैसला मेरा होगा कि इस कंपनी में कौन काम करेगा कौन नहीं। अगर उसने तुमसे एडवांस मांगा तो तुम्हें एडवांस देना चाहिए था। अगर तुम्हें एडवांस नहीं देना था तो तुम मुझसे आकर बोलती ना कि हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड एडवांस मांग रहा है। तुम कौन होती है फैसला लेने वाली? और तुमने उस तरीके से उस बेचारे को इतनी धूप में लिटा कर रखा था। तुम्हें पता नहीं कितनी गर्मी पड़ रही है, ये जमीन कितनी गर्म है। अगर तुम्हें नंगे पैर 5 मिनट के लिए खड़ा कर दिया ना तो तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। लेकिन वो गरीब आदमी इतनी देर से वहां लेटा हुआ था। सर देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। ये सारी गलती इसकी है, आप खामा खा मुझे ही सुना रहे हैं। मैं कंपनी की मैनेजर हूं सर, मैं अपनी कंपनी के बारे में बुरा थोड़ी ना सोचूंगी। सर इसको नौकरी से निकाल करना मैं एक बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड लेकर आऊंगी जो बहुत अच्छे से काम करेगा हमारी कंपनी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी से इसे नहीं तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इससे पहले भी कई बार शिकायत आ चुकी है और मैंने हमेशा इग्नोर किया। और आज जब अपनी आंखों से मैंने देखा ना कि तुम इस गरीब बेचारे गार्ड के साथ कैसा बर्ताव कर रही थी तो मुझे यकीन हो गया कि वो सारे एम्प्लॉय ना बिल्कुल सच बोल रहे थे कि तुम हमारे कंपनी में छोटे मोटे लोगों को जो प्यून का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करती हो। देखो अमृता, मुझे तुमसे ना ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अगर तुम्हारी आंखों में जरा भी शर्म है ना तो अभी कभी निकलो मेरी कंपनी से। नहीं सर प्लीज, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। मुझसे गलती हो गई सर, मैं माफी मांगती हूँ। मैं इससे माफी मांग लेती हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दे। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी जो बदतमीजी मैंने तेरे साथ की। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी सॉरी में भी ना तुम्हारा ईगो नजर आ रहा है मुझे, और मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा इंसान कभी सुधर भी सकता है। इसलिए तुम इस कंपनी में और काम नहीं कर सकती। जाओ यहाँ से। सर प्लीज ऐसा मत करिए मेरे साथ। जाओ यहाँ से, तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगी। निकलो। और राहुल, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ क्या क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं था। आज जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो मुझे पता चला कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में यहाँ पर ऐसा सिस्टम बनाऊंगा। एडवांस मांगने पर भैया को बहुत बड़ी सज़ा मिल गई। सिक्योरिटी गार्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिक्योरिटी गार्ड को दोस्तों, किसी का पैसा और हक मार कर आप बड़े नहीं बन सकते। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर दबा के करें।